बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक गुरुमुख के जीवन में, भक्त के सेवक के जीवन में भगवान की खुशी से बढ़कर कुछ भी और नहीं होता कि जो भी वस्तु बाजार से लेकर आता है, जो भी कोई कारीगरी से वस्तु बनाता है, किसी भी वस्तु का आविष्कार करता हो, चाहे कोई खाने पीने की वस्तु हो, माताएं बहनें या भक्तजन कुछ खाने पीने का भी घर में व्यंजन बनाते हैं या बाजार से लेकर आते हैं, उनके चित्त में ये विचारधारा चलती रहती है। जब किसी व्यंजन को खरीदते हैं, किसी वस्त्र को खरीदते हैं, किसी और सामान को खरीदते हैं, तो उनके भीतर एक विचार उमड़ने लगता है कि मेरे प्रभु के लिए ये मैं लाया हूँ। भले वो घर वालों के लिए लाया हो, अपने लिए लाया हो, किसी और के लिए लाया हो, कुछ बनाया हो, पूरे घर के लिए बनाया जाता है, लेकिन एक विचार उस वस्तु के घर पहुँचने से पहले या किसी वस्तु का निर्माण करने से पहले एक सुंदर विचारधारा अपने अंदर उमड़ते हुए वो स्वयं देखता है कि प्रभु के दीदार के साथ, प्रभु के ख्यालों के साथ उस वस्तु का मेल करता है। अगर कोई खाने पीने की वस्तु है तो वो अपने प्रभु को भोग लगाने लग जाता है। अभी कोई व्यंजन तैयार हुआ नहीं है, हो रहा है, हाथ में कड़छी है, चाहे माताएं बहनें हैं, चाहे भक्तजन हैं, कोई भी निर्माण करने वाला है, तो वो कड़छी हाथ में चला रहा है, चम्मच हाथ में चला रहा है, गैस चूल्हे पर, अंगीठी पर वो व्यंजन बन रहा है, तो ख्याल अपने सतगुरु की ओर लगा हुआ है कि मैं पहले भोग लगाऊंगा, मैं इस प्रकार कटोरी में लेकर जाऊंगा, चम्मच साथ में लेकर जाऊंगा, श्री परमहंसों के आगे खड़ा हो जाऊंगा, बारी बारी से भोग लगाऊंगा, कुछ बातें करूंगा। अगर वो व्यंजन गर्म होगा तो उसको ठंडा करने का इंतज़ार परमहंसों के आगे खड़ा होकर भी, परमहंसों आगे खड़ी होकर भी मैं करूंगी। और पूरा अनुभव हो जाने से कि अब मेरे प्रभु को भोग लगाने जैसा ये व्यंजन हो गया है, तब मैं चम्मच में वो परोस कर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के आगे मुखार बिंद के मुख के पास चम्मच ले जा कर के विनती करूँगा कि मेरे गुरु महाराज जी भोग लगाइए। और ऐसा अनुभव करेंगे कि क्या पता कितना स्वाद लगा होगा। लेकिन एक अच्छी सोच के माध्यम से हमें ये समझना है कि इस तरह की विचारधारा जो है, अपने प्रभु को, अपने सतगुरु को अपने साथ महसूस करना, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है इस जीवन की। और ऐसी विचारधारा वाले गुरुमुख प्रेमी, भोग तो दिन में कितनी बार लगता है, कभी चाय का भोग लगता है, कभी दूध का भोग लगता है, कभी नाश्ते में भोग लगाना, फिर दोपहर को, कभी लंच, कभी डिनर। यानी इस प्रकार से जो चित्त वृत्तियों में सतगुरु का ध्यान बसा रहता है, सतगुरु के प्रति चिंतन करना, उनके लिए चिंता करना, तो यकीन मानो कि सतगुरु भी अपने ऐसे भक्तों के लिए, सेवकों के लिए हर वक्त कुछ न कुछ रचना रचाते हैं कि गुरुमुख को, प्रेमी को कहीं कोई ज़रूरत
आने वाली होती है उससे पहले व्यवस्था कर देते हैं। और गुरुमुख भी सदैव अपने सतगुरु के चरणों में अटल विश्वास लिए हुए कि मेरे सतगुरु अवश्य मेरे साथ हैं और उन्हें सब मालूम है, इसलिए मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के भाव से एक सेवक का जीवन चलता है। कुछ भी वस्तु या सामान के उपलब्ध होने पर जिसको सतगुरु का ख्याल आता है, किसी को अभाव में ख्याल आता है, दुखद अवस्था में ख्याल आता है कि प्रभु मेरे पास ये नहीं है, प्रभु मुझे ये नहीं मिला, हे भगवान मुझे ये दे दो। किसी को मिल जाने पर ख्याल आता है कि प्रभु ये मैं आपके लिए, पहला हक आपका है सतगुरु, और अपने सतगुरु के समर्पण करते हैं। कोई कपड़ा लाते हैं तो सतगुरु के चरण छुआते हैं। कोई भी सामान ले आएँ, कोई सोना ले आएँ, चांदी ले आएँ, कोई और वस्त्र ले आएँ, वो सतगुरु के साथ मिलकर के उस वस्तु का, उस सामान का उद्घाटन करते हैं, मुहूर्त करते हैं। ये कितनी सुंदर जिंदगी है। और भगवान भी तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने गुरुमुख प्रेमियों को कराते हैं, यही एहसास दिलाते हैं। और समय समय पर श्री गुरु महाराज जी भी वचन फरमाते हैं कि जब गुरुमुख प्रेमी कोई ख्याल उठाता है, जैसे कि हम श्री दरबार में जाते हैं श्री दर्शनों के लिए, जितने भी गुरुमुख प्रेमी भक्त भक्तानियाँ श्री दर्शनों की तैयारी करते हैं, जब से भी जिस दिन भी ये सोचते हैं कि अब हमारी फलां तारीख को तैयारी पक्की हो गई है, ढेर सारे ख्याल उनके भीतर रोज का रोज, चाहे अभी जाने में 2 महीना बाकी पड़ा है तो भी ये शुरुआत हो जाती है। और नित्य नए विचार कि मैं इस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुँचूंगी, कुछ इस प्रकार से भेंटा पूजा करेंगे, ये उपहार में लेके जाऊं, इस प्रकार से मत्था टेक पाऊं। मेरे श्री गुरु महाराज जी उस वक़्त कैसे लग रहे होंगे, कैसे मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे, कैसे मुस्कुरा रहे होंगे। इस प्रकार की ढेर सारी विचित्रता लिए हुए भीतर ही भीतर ऐसे विचार पनपते हैं। और इन्हीं ख्यालों में जब गुरुमुख प्रेमी खो जाते हैं तो क्या सतगुरु से कोई दूरी होती है? घर बैठे हुए वो अपने सतगुरु के पास हैं और सतगुरु उनके पास हैं। कुछ अगर भोग लगाने की तमन्ना होती है, मन में ये विचार आया कि ये भोग लगाना है, तो ऐसे भाव से ही भगवान सतगुरु कहते हैं कि इस प्रकार के संकल्प लेते ही मुझे वो भोग लग जाता है, मुझे वो वस्तु, वो उपहार मिल जाता है। जो भक्त सेवक एक अपने भीतर सच्चे भाव से जब संकल्प करता है, किसी विचार को उठाता है, यानी एक शुद्ध भाव, सच्चा भाव ही बहुत बड़े मायने रखता है। और बाकी क्या सामान की, खान पान की, किसी व्यंजन की, 56 भोग की क्या भगवान को, सतगुरु को ज़रूरत है? हमारे ज़रूरत तो हमें रहती है। सतगुरु ज़रूरत पूरी करते हैं। और एक सेवक सतगुरु के आगे अगर कुछ उपहार लेकर जाता है तो वो यही अपने अंदर
अपने भीतर विचार रखता है कि ये आप ही का दिया हुआ है, आपकी मेहरबानियों की बदौलत ही मैं इस अपने भीतर उठ रहे भाव को पूरा कर रहा हूँ केवल, और कुछ भी मैं सामर्थ्य नहीं रखता कि मैं कुछ आपके चरणों में भेंट कर सकूं, कुछ आपको भोग लगा सकूं, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। ये सब आपका दिया हुआ है, आपकी कृपा है। केवल ये जो भाव मेरे भीतर पनपता है, उमड़ता है, ये भी आपकी मेहरबानियों का ही सिला है कि इस प्रकार सुंदर भाव मेरे हृदय में पनपते हैं, और इन्हीं भावों को आपकी कृपा से ही मैं पूरा करते हुए आपके चरणों में पहुंचता हूं। और यही सुंदर भावों की सुंदरता एक सेवक को अपने सतगुरु के नज़दीक करती है। और इस प्रकार के अनन्य सेवक इस दुनिया में हर वक्त अपने सतगुरु की प्रसन्नता और आशीर्वाद से सराबोर रहते हैं। बेधड़क इस जीवन के अंदर, इस दुनिया के अंदर खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं, चाहे वो धन से संपन्न हो, चाहे वो कंगाल हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन सतगुरु के ख्याल में, सतगुरु के ध्यान में लवलीन कभी सेवक नहीं महसूस करता कि मैं किसी भी प्रकार से खाली हूँ। हर वक्त यही महसूस करता है कि मेरे सतगुरु का दिया मेरे पास सब कुछ है, और यही संतोष का धन ही इस जीवन को सुखद बनाने के लिए पर्याप्त होता है। अब हम स्वयं विचार करें कि जब इतनी संपन्नता सतगुरु का ध्यान करने से, भगवान का ध्यान करने से, सतगुरु भगवान को हाजिर हजूर अपने साथ समझने मात्र से ही जीवन, ये जिंदगी खुशहाल बन जाती है, ये लोक सुखी हो जाता है, परलोक सुहेला हो जाता है, तो ये सस्ता इतना सौदा है भक्ति का, भगवान के प्रेम का, कि बिन मांगे ही जैसे मोती मिलते हों। बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले भीख। रात दिन हम संसार के सामान, संसार के भौतिक सुखों की कामना करते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, फरियाद ही करते रहते हैं। कभी प्रभु को प्रभु के लिए याद नहीं करते, प्रभु को पाने के लिए प्रभु की याद नहीं करते। अपनी परेशानियों का सिलसिला रात और दिन चलाए रखते हैं, कभी संतुष्टि महसूस करने की कोशिश नहीं की। अगर हम विचार करें तो हमसे अधिक संपन्न और कोई नहीं है इस दुनिया में। दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग हैं, लेकिन हम केवल अपने तक अब ये विचार सीमित करें कि मैं इतना संपन्न हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी चाहना केवल प्रभु की है। मुझे प्रभु मिल जाए, प्रभु के बिना अधूरा हूँ। संसार के सामानों के लिए मेरा कोई अधूरापन नहीं है। मैं अगर संपन्न हो सकता हूँ तो प्रभु के साथ, प्रभु के नाम के साथ मिलकर ही संपन्न हो सकता हूँ। और इसी तरफ
आगे बढ़ना चाहिए, इसी रास्ते पर चलना चाहिए, इसी रास्ते पर आगे बढ़ कर के संपन्नता हासिल करनी चाहिए, जो कि एक आम इंसान को देखा जाए संसार में सभी का सभी संसार पूरा संसार की संपदाओं से, संसार के सामानों से संपन्न होता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन कभी कोई संपन्न हुआ नहीं। संसार के सामानों को प्राप्त करके भी हर वक्त खाली का खाली रहता है, अधूरापन बना रहता है, कभी खुशहाल जीवन व्यतीत कर ही नहीं सकता। और भगवान के ध्यान में रहने वाला किसी भी प्रकार से जीवनचर्या हो, दिनचर्या हो, किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में भगवान के ख्याल से भरपूर रहता है। एक दृष्टांत है कि एक भगत था भगवान का, जो कपड़े सीने का काम करता था, जिसका नाम था परमेष्ठी। दर्जी था। बहुत पुरानी बात है, सैकड़ों साल पहले की बात है, और बड़ा कुरूप था, काला शरीर था जिसका, और शरीर सुंदर भी नहीं था, कुबड़ा था। शरीर से कुरूप होने पर भी वो दिल से भगवान का भक्त था। और उसकी पत्नी का नाम था बिमला। उसके एक पुत्र और 2 पुत्रियां थी। उसे स्त्री पुत्र आदि का कोई मोह नहीं था। संसार में व्यवहारिक तौर पर व्यवहार करते हुए बिना मोह के केवल भगवान के नाम में उसकी बड़ी प्रीत थी, लगन थी। कपड़े सीता रहता था, मशीन चलती रहती थी, और नाम कभी बोल कर तो कभी भीतर ही भीतर नाम का स्मरण करता रहता था। अब वो भक्त तो था ही, भक्त होने के साथ साथ पूरा काम जो उसका था, उस काम में पूरा निपुण था। सिलाई के बारीक से काम के लिए, बारीक से बारीक काम के लिए वो निपुण था, कलाकार था। हर छोटा बड़ा कार्य वो सफाई से करता था, और उसकी मशहूरी दूर दूर तक थी। बड़े बड़े अमीर आदमी, नवाब आदमी उससे कपड़े सिलवाते थे। बादशाह को भी उसी के सिले हुए वस्त्र पसंद आते थे, जिस राज्य में वो रहता था। एक बार बादशाह के सिंहासन के नीचे 2 बढ़िया गलीचे उनके पैर रखने के लिए बिछाए गए। बादशाह को वो गलीचे पसंद नहीं आ रहे थे कि गलीचों पर पैर रखने मात्र से उनको ठीक नहीं लगा, कुछ और होना चाहिए। तो उन्होंने 2 तकिए बनवाने का विचार किया। तो बड़ा कीमती मखमल मंगा कर उस पर सोने के तारों के सहारे हीरे मणिक मोती जड़वाए गए। जड़ाऊ काम इस प्रकार का बादशाह को पसंद आया, और उस दर्जी को बुलाकर बादशाह ने वो कपड़ा उन्हें दिया और उसके 2 तकिए बनाने का आदेश दिया। तो परमेष्ठी नाम का दर्जी जो था, वो रत्नों से जड़े हुए कपड़े को लेकर घर गया। घर आकर परमेष्ठी ने उस कपड़े के 2 खोड़ बनाए, दोनों में इतर सुगंधित रुई भरी, तकियों के ऊपर रत्नों के, हीरों के बने हुए फूल पत्ते जगमगाने लगे। इत्र की सुगंधी से घर भर गया। ऐसे तकिए भला दर्जी अपने घर में कैसे रखे? वो उन्हें बादशाह के यहाँ ले जाने के लिए तैयार हो गया कि अब
यहाँ ज़्यादा देर क्या करना है, मैं इस कदर का, इस कीमत का इंसान नहीं हूँ कि मैं ऐसे बहुमूल्य तकियों को मैं अपने घर में ज़्यादा देर रखूँ। और ऐसा सोचते ही तकियों को उठाकर हाथ में लेकर खड़ा हुआ ही था कि उसका ध्यान जो रत्नों पर, तकिए पर लगे हुए हीरों पर नज़र टिक गई। तो उसका दिल कहता है कि कितने सुंदर ये तकिए हैं, ये क्या एक सामान्य पुरुष यानी एक केवल मात्र इंसान के लायक हैं ये इतने बहुमूल्य तकिए पैरों के नीचे रखने का किसी इंसान को अधिकार है? ये तो भगवान श्री कृष्ण अधिकारी हैं इन तकियों के। और इस प्रकार से वो हाथ में तकिए लिए हुए खड़ा है, इधर इत्र की सुगंध, इधर भगवान की याद, भगवान का ख्याल मस्तिष्क में ऐसे इत्र की खुशबू की तरह फैलने लगा। बाहर भी इत्र यानी बाहर भी सुगंध और भीतर भी सुगंध भगवान के नाम की फैलती हुई, और बाहरी सुगंध नाक में पहुंचने लगी। जैसे जैसे ये विचार और दृढ़ होने लगे, मन में एक तरह का युद्ध चलने लगा। क्या कि वो कारीगर किस काम का, जो वो कारीगरी किस काम की जो भगवान की सेवा में न लगे। यानी इतनी सुंदर कारीगरी उसने तकियों में करी, और यही सोच रहा है कि मैं ये सुंदर कारीगरी बादशाह के लिए समर्पण करने जा रहा हूं। ऐसी कारीगरी मेरी किस काम की जो भगवान के काम ना आ सके। ऐसी मेहनत तो मेरी भगवान के लिए होनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए होनी चाहिए, वासुदेव के लिए होनी चाहिए। पर मैं क्या करूं, ये तकिए तो बादशाह के हैं। बड़ी मन में विरह पैदा होने लगी, बड़ा दुख होने लगा कि काश में ये तकिए भगवान के चरणों के नीचे रखता। ऐसा विचारों का ताना बाना अंदर बुना जाने लगा कि खुद उस परमेष्ठी दर्जी को पता ही नहीं चला कि वो इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गया। और उसी दिन जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का महोत्सव था। परमेष्ठी एक बार जाकर रथ यात्रा का महोत्सव एक बार देख कर आया था कभी, तो वो उसे याद आने लगा। और रथ यात्रा का वो जो वहाँ इतनी दूर नज़ारा था, उसको प्रत्यक्ष हूबहू भगवान के दर्शन करने लगा। परमेष्ठी क्या देख रहा है, श्री जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान हैं। हजारों नर और नारी रस्सी पकड़कर रथ को खींच रहे हैं, कोई पीछे से धकेल रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, जय जयकार गूंज रहा है, और सेवक गण एक के बाद एक वस्त्र बिछाते जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र पर पधारते हैं। अचानक रथ के कठिन आघात से जगन्नाथ जी के नीचे बिछाया हुआ जो वस्त्र था वो फट गया। सेवक मंदिर में दूसरा वस्त्र लेने दौड़े, पर उन्हें देर होने लगी। परमेष्ठी से ये दृश्य देखा नहीं गया, वो पहले से ही विचलित था ही। उन्होंने परमेष्ठी ने जल्दी से एक दो तकियों में से एक तकिया एक जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया, और प्रभु ने झट स्वीकार कर लिया। तो परमेष्ठी के आनंद का कोई पारावार नहीं रहा। वह आनंद के मारे दोनों हाथ उठाकर नाचने लगा। परमेष्ठी ने स्वप्न नहीं देखा था, सचमुच ही रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ स्वामी के नीचे का एक वस्त्र फटा था, और वो नज़ारा परमेष्ठी हूबहू देख रहा था।
ये अलग बात है कि वो इतनी दूरी से देख रहा था। जब भगवान किसी को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं तो फिर दूरी क्या और नज़दीकी क्या। और पुजारियों ने देखा कि जहाँ वो वस्त्र फट गया था नीचे से, तो एक भक्त ने, जिसको वो पुजारी जानते नहीं थे, एक भक्त ने एक बहुमूल्य कीमती हीरे मोतियों से जड़ा हुआ तकिया प्रभु को चढ़ा दिया है। और इधर ऐसा करते ही परमेष्ठी को होश आ गया। होश आने पर परमेष्ठी ने देखा कि यहाँ जो 2 तकिए मैंने तैयार किए थे वहाँ एक तकिया गायब है। लेकिन वो आनंदित हो रहा है कि अंतर्यामी प्रभु ने उसके हृदय की, दिल की बात जानकर एक तकिया स्वीकार कर लिया। अब उसे किसी का क्या डर। मन में सोच लिया कि बादशाह ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, मेरे प्राण ही तो लेगा। मृत्यु तो हर किसी की होनी है, लेकिन मैं भगवान को भेंटा की जाने वाली वस्तु भगवान को भेंटा कर पाया। तो मृत्यु से वो कहीं भी डरने वाला नहीं था। उसके दयामय प्रभु ने उस पर इतनी कृपा की कि वो डरने की बजाय आनंद से भरपूर कीर्तन करता हुआ नाचने लगा। अब देर हो जाने के कारण बादशाह के सिपाही उसे बुलाने आ गए, तो एक तकिया लेकर वो चल पड़ा। बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह तकिए की कारीगरी देखकर बहुत संतुष्ट हुआ, लेकिन उसने पूछा कि दूसरा तकिया कहाँ है। परमेष्ठी ने निडर होकर, निर्भय होकर कह दिया कि उसे तो भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी ने स्वीकार कर लिया है। भगवान ने स्वीकार किया तभी तो यहाँ से तकिया गायब हुआ है। भला किसी की ये मजाल है कि इतने मीलों की दूरी पर बैठे हुए हम किसी को कहीं पर ही पहुँचा सके। तो बादशाह बार बार पूछने लगता है, भाई दूसरा तकिया कहाँ है। तो पहले तो बादशाह मजाक समझ रहा था, लेकिन जब एक ही बात उस परमेष्ठी दर्जी ने कही बार बार कि भगवान ने स्वीकार कर लिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया, तो बादशाह को क्रोध आ गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको जेल में डाल दो, और जेल में डाल दिया गया परमेष्ठी दर्जी को। और उस अंधेरी कोठड़ी में भी जाकर के भगवान का सुमरण कर रहा था। तो अचानक से क्या देखता है कि हथकड़ी टूट गई। तड़ाक तड़ाक करके बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े हो गए। और ऐसा कट कटाकर उस बंदी गृह का जो दरवाज़ा था खुल गया। परमेष्ठी के सामने एक सुंदर ज्योत प्रकट हुई, और साथ ही शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। परमेष्ठी आनंद मगन होकर प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा। प्रभु कहने लगे, परमेष्ठी, मेरे भक्त से अधिक बलवान ताकतवर इस संसार में और कोई नहीं। किसकी मजाल है जो मेरे भक्त को कष्ट दे। आ बेटा मेरे पास आ। परमेष्ठी तो कृतार्थ हो गए, गदगद हो गए। प्रभु ने अपने चरणों पर गिरते हुए उन्हें अपने हाथों से उठाया, उनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया और उन्हें मुक्त करके वे अंतर ध्यान हो गए। और उधर बादशाह ने, जिसने जेल में डाला था परमेष्ठी को, बादशाह ने स्वप्न में एक बड़ा भयंकर पुरुष देखा। जैसे कि बादशाह के सामने खुद महाकाल अपना कठोर दंड उठाकर पीट रहे हों और गरज कर कह रहे हों कि तू परमेष्ठी को कैद करेगा, तू कैद करेगा परमेष्ठी को। तो बादशाह डर के मारे चीख कर जग गया, कांप रहा था और उसका शरीर
मारे दर्द के कराह रहा था। शरीर के ऊपर कई चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। सवेर होते ही उसने मंत्रियों से सपने वाली बात बताई और सभी मंत्रियों को लेकर वो उस कैद खाने में, उस जेल में पहुंचा जहाँ देखा कि पहरेदार सोए पड़े हैं और परमेष्ठी की हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ सब टूटी पड़ी है और उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकल रहा है और वो स्वयं ध्यान में मग्न है। और ध्यान टूटने पर वे परमेष्ठी व्याकुल होकर रोने लगे। और इधर बादशाह को ये सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने परमेष्ठी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कई प्रकार के वस्त्रों से उसे सुसज्जित किया। परमेष्ठी को हाथी पर बिठाया, गाजे बाजे के साथ उन्हें शहर लाया, बहुत सारा धन दिया। उसने चारों ओर भक्त परमेष्ठी का जय जयकार करने लगा, होने लगा। परमेष्ठी को ये मान प्रतिष्ठा बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो प्रतिष्ठा से बचने के लिए, मान सम्मान से बचने के लिए अपना शहर ही छोड़ गया, अपना नगर ही छोड़ गया। ये भक्तों का संसार होता है, भक्तों का जीवन होता है, जो इतना त्याग करते हैं अपने सतगुरु के लिए, अपने प्रभु के लिए, जो अपने प्रभु के लिए इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, शुद्ध विचार अपने प्रभु के आगे हर वक्त समर्पित करते हैं, गदगद कंठ से अपने प्रभु की महिमा गाते हैं। प्रभु भी फिर अपने भक्त के लिए चाहे कितने कोसों दूर बैठे हों, पल पल की खबर रखते हैं और अपने सेवक पर आंच नहीं आने देते। क्या भगवान श्री कृष्ण के वचन की, भगवान के भक्त से बलवान इस दुनिया में कोई नहीं है। अब हम भगवान के भक्त बन जाएं, सतगुरु के सच्चे सेवक बन जाएं तो भला क्या कोई हमें नुकसान हो सकता है? लेकिन हम क्या करें? हम तो माया में फंसे हुए, माया जाल में उलझे हुए रात और दिन माया में ही बरत रहे हैं, भगवान को, सतगुरु को भूले हुए हैं। लेकिन संत महापुरुष आगाह करते हैं, जतलाते हैं कि कमजोर बनकर जीवन व्यतीत करने से अच्छा है भगवान का नाम सुमरण करके, भगवान का ध्यान हर वक्त अपने चितवन में रख के, ताकतवर बन करके लम्हा लम्हा, पल पल, घड़ी घड़ी व्यतीत करें, एक एक श्वास को लेके लगाए। सुमरण करने से, भजन अभ्यास करने से, श्री गुरु महाराज जी की महिमा का गुणानुवाद गाने से कितनी ताकत से भरपूर हो जाता है सेवक। रोम रोम में सतगुरु का ध्यान बसा हुआ, रोम रोम में सतगुरु के दीदार की ज्योत जलती हुई, प्रकाशमान करती हुई अपने सेवक को, अपने प्रेमी को इस लोक में भी सुखी रखती है। और यही प्रकाश सेवक का परलोक भी सुहेला करता है। हर गुरुमुख का, प्रेमी का अनन्य कर्तव्य यही होना चाहिए कि हम सतगुरु के सुंदर बनाए नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें, अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करते हुए, अपने सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए लोक और परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।